नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोक समाज पार्टी देश में एक नया विकल्प देने के लिए आई आगे। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अधिवक्ता गौरी शंकर शर्मा, राष्ट्र सचिव देवेंद्र कुमार शर्मा, राष्ट्र संगठन मंत्री कमल नयन विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के प्रदेश सचिव व प्रतापगढ़ के जिला प्रभारी विमल कुमार शर्मा एडवोकेट, यूपी के जिला सुल्तानपुर में कुछ व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों को बताते हुए यह बात स्पष्ट की कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से जहां बड़ी कॉरपोरेट घरानों को फायदा हो रहा है, वहीं छोटे व्यापारियों का व्यापार तबाह हो रहा है। इस डिजिटल ट्रेडिंग में बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल रही है। इस व्यवस्था में लोक समाज पार्टी परिवर्तन करेगी, जिसमें छोटे व्यापारियों की व्यापार बचा रहे। लोजपा का सोच है देश में ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार बरकरार रहे। उन्होंने आगे कहा कि इस समय लोकतंत्र का मंदिर संसद को पवित्र करने की जरूरत है। लोक समाज पार्टी संसद की पवित्रता बनाए रखने के लिए कत्ल, बलात्कार, ठगी, लूट, डकैती जैसी गंभीर अपराध के आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। हाँ, धरना प्रदर्शन के दौरान हुआ पुलिस केस चुनाव लड़ने में बाधा नहीं रहेगी। विधानसभा व लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराए जाएंगे, जिससे कॉरपोरेट घरानों की लूट बंदी होगी और महंगाई पर भी लगाम लगेगा। विधायक व सांसद का पेंशन समाप्त किया जाएगा। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए निजीकरण को खत्म किया जाएगा। सरकारी कारखाने लगवाए जाएंगे। ठेकेदारी व्यवस्था खत्म की जाएगी। वर्तमान कृषि कानून पहले किसानों का अनाज कब्जा करवाना, उसके बाद किसानों के खेत व खलिहान को कब्जा कराने की चाल है। कांग्रेस भाजपा इस देश को ईस्ट इंडिया के तर्ज पर चलवाना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बनाने की साजिश है। लोक समाज पार्टी देश में एक नया विकल्प देने के लिए आगे आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आलोक सागर। बीच में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जी का आगमन हुआ है लोक समाज पार्टी से, और आज व्यापारियों के बीच में इनका स्वागत किया गया। और इस स्वागत में हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इस पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है और ये पार्टी इस समाज के लिए, इस देश के लिए क्या करना चाहती है, और इस विषय में कि और भी पार्टियां लगी हुई हैं देश के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, मगर क्या विशेष है इनकी पार्टी में और क्या इनका मूल सिद्धांत है आम जनता के लिए, ये सब जानने के लिए इनके बीच में हम पहुंचते हैं और इनसे इनकी बातें सुनते हैं। जी, मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं पेशे से वकील हूँ और लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने लोक समाज पार्टी की स्थापना और रजिस्ट्रेशन इस उद्देश्य से किया है कि जो आज व्यवस्था देश में चल रही है उसका एक विकल्प बनाया जाए। उसमें हम सबसे पहले चाहते हैं कि देश में चुनाव सुधार को, जो देश की संसद है, एक पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का, उसमें ऐसे लोग पहुंच गए हैं जिनको जेल में रहना चाहिए। वो लोग इस देश के लिए कानून बना रहे हैं। इसको रोकने के लिए सबसे पहले हम चुनाव सुधार करेंगे। चुनाव सुधार में ये कि जो अपराधी कत्ल, बलात्कार, ठगी ये जैसे आरोपियों में रहेंगे लूट के, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो आरोप लग जाएगा वो चुनाव से में नहीं काउंट किया जाएगा। जब वो लोग बरी होके आ जाएंगे तभी हम उसमें चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। और हम चाहते हैं कि लोकसभा, विधानसभा का चुनाव सरकारी फंड से लड़ा जाए, और जब सरकारी फंड से लड़ा जाएगा तो हम कारपोरेट घरानों से जो चुनावी बांड के माध्यम से पैसा सरकार लेती है या पार्टियां लेती हैं वो खत्म हो जाएगा। और जाहिर है कि जो आदमी जिससे लोन लेता है, कोई दया लेता है, तो वो उसको उपकार के लिए कुछ न कुछ सहूलियत देता है। उसी प्रकार ये पिछले कई दशक से इस देश में चुनावी बांड के माध्यम से तो अभी शुरू हुआ है, उसके पहले से कारपोरेट घरानों से चुनाव पैसा लेकर चुनाव होता रहा है। और यही कारण है कि महंगाई हमारी कम नहीं होती गई है। जब हम सरकारी फंड से चुनाव लड़वाएंगे तो
कारपोरेट घरानों का कोई दखल नहीं होगा, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, तो उनको लूटने का मौका सरकार किसी कीमत पर नहीं देगी और महंगाई हर हाल में स्थिर रहेगी। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि जो पुलिस रिफॉर्म है, आज जिस जात की सरकार होती है उसी का बोलबाला होता है। दूसरी जातियों को लोग ये समझते हैं कि ये मेरी सरकार नहीं है। हम आने वाले टाइम पर पुलिस रिफॉर्म में ये करेंगे कि जो थानेदार किसी पीड़ित व्यक्ति का शिकायत नहीं लिखता है और उसको दस्तखत करके मोहर मार करके नहीं रिसीव करता है, उस थानेदार को थानेदारी नहीं रहेगी, उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग पुलिस में रिफॉर्म करने को लिए चलेंगे। और इसी के साथ हम चाहते हैं शिक्षा में रिफॉर्म। शिक्षा में रिफॉर्म ये कि सबसे पहले प्राइमरी स्कूल का ढांचा मजबूत किया जाए जो कॉन्वेंट स्कूल की तरह हो। हमारा सोच ये है, पार्टी की सोच ये है कि जितने आज गांव-गांव में स्कूल बनाए गए हैं उसको खत्म करेंगे। 4, 5, 6 गांव का एक स्कूल रहेगा जिसमें कम से कम 5 टीचर और 1 हेडमास्टर रहेगा। और रही बात बच्चों की लाने की, हर गांव के बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी होगी लाएगी और उसको पढ़वा करके उनके गांव में पहुंचाया जाएगा। इस तरह से हम लोग इस प्राइमरी स्कूल का ढांचा बदलने के लिए आगे चलेंगे। रही बात कृषि सुधार में, कृषि सुधार जो आज मोदी साहब किए हैं, मैं समझता हूं यह देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने लिए आई थी और धीरे धीरे अपना कब्जा करके पूरे देश में शासन करने लगी, उसी प्रकार जो कारपोरेट घराने के चंद लोग, 2-4 लोग हैं, इस देश की, हिंदुस्तान की खेत और खलिहान को कब्जा करके ये अपना व्यापार करेंगे। पहले अनाज को कब्जा करेंगे, फिर खेत खलिहान कब्जा करेंगे और फिर इन्हीं के इशारे पर सरकार बनना चालू हो जाएगा। जो देश में एक नई गुलामी प्रथा चालू हो गई और मजबूत होगी, जिसको हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस व्यवस्था को बदलने के लिए लोक समाज पार्टी इस देश में निकली है। आज हम लोग इस सुल्तानपुर जिले में व्यापारियों से मिलने आए हैं कि जो आपका व्यापार है, आने वाले टाइम पर ये कुछ चंद घराने ही रहेंगे जो ऑनलाइन आज आपकी व्यापार हो रहा है। जो निचले स्तर का व्यापारी है उसका व्यापार खत्म हो जा रहा है। तो इन सब सिस्टम को खत्म करने के लिए जो एक दूसरे को जीने नहीं दे रहे हैं, उसको रोकने के लिए लोक समाज पार्टी चली है। जहां तक निजीकरण का बात है, अभी मोदी जी ये बोले हैं कि अब वो जमाना लग गया जब तक निजी की भागीदारी नहीं होगी देश नहीं विकास कर सकता है। लोक समाज पार्टी का मानना है कि हम निजी लोगों की पूंजी का स्वागत करते हैं। अगर उनको रेल चलाना है तो सबसे पहले देश में ये किसानों की जमीन एक्वायर करें जैसे सरकार करती है, उस पर पटरी अपनी पूंजी से बिछावे, जगह जगह प्लेटफार्म बनावे और रेल भी बनावे, तो उस रेल को चलाने की अनुमति होगी, अदरवाइज अनुमति नहीं दी जाएगी। हम इस तरह से चाहते हैं, जैसे आपका रोड है, रोड पे सरकारी बसें चलती, प्राइवेट भी चलती, प्राइवेट लोग अपना बस चलाते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है, देश को कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक बना बनाया सिस्टम को कब्जा करके उसको लूटने के लिए लाया जाए, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देश भी अब सोच रहा है कि ये तो लुटेरे आने वाले हैं और आने वाले टाइम पर हमको गुलाम बनाएंगे। तो इस सिस्टम को रोकने के लिए हम लोग लोक समाज पार्टी के माध्यम से देश में निकले हैं और जगह जगह जहां जहां भी लोग कोई जानने वाला है, मिलने वाला है, एक दूसरे के संपर्क में है या नेट के माध्यम से उनको जानकारी होती है, वो लोक समाज पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एक कारवां बनने का आसार लग रहा है और आप लोग एक मजबूत इरादे से चलिए। जैसे मान लीजिए कोई बीहड़ का रास्ता है, बहुत ही बीहड़ नहीं उसमें है, अगर उस बीहड़ में भी कोई आदमी चल दे और उसके पीछे 2-4 आदमी और चल दें तो एक रास्ता बन जाता है। उसी प्रकार इस देश की व्यवस्था को रोकने के लिए अगर आप जैसे हम जैसे लोग चलेंगे और
चलने का शुरुआत करेंगे तो लोग भी चलेंगे और एक रास्ता बनेगा और जो नई गुलामी इस देश में आने वाली है ये रुकेगी, इसको रोका जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं कि लोक समाज पार्टी की नीतियां कहां तक आगे जाती है। कहते हैं कि नेता लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, उसको कहां तक लागू कर पाते हैं, कहां तक उसको ले जाते हैं। और इसको देखने के लिए जाहिर सी बात है, जब कुछ नया आता है तो नया ही होता है। तो हम आशा करेंगे, आपको शुभकामनाएं भी देंगे कि जिस नीतियों से आप आगे बढ़ रहे हैं आप जरूर उस मार्ग में सफल हो और पूरी तरीके से सफलता रहे। इंटरनेट मीडिया के साथ आलोक सागर, मयंक गुप्ता। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट मीडिया। अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।